हम लोग, या जब पति पत्नी का फिजिकल रिलेशन होता है तो उस टाइम हमें नाड़ी चेक करना नहीं चाहिए। और बाद में हम आपने बताया कि जिस तरह से हमारे फिंगर्स 9 तीन 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 ऐसे ही ना, तीन तीन से कुछ 9 जगह से हम लोग नाड़ी चेकअप ये कर सकते हैं। बस इतना। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। थैंक यू, आपका बहुत अच्छा। ये अब एकदम मतलब उसको बैठा लीजिए कि नाड़ी मतलब हार्ट इनलाइनमेंट का नॉलेज है, और हार्ट इनलाइन जो इनलाइनमेंट है वो अभ्यास से आता है। हार्ट इनलाइनमेंट जितना आप अभ्यास करेंगे उससे आपको आएगा। चलिए, आज हम जो है जानते हैं कि वात की जो नाड़ी है वो क्या करती है। वात कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, और उनमें उससे क्या क्या होता है। ठीक है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो वात की जो सामान्य गुण है वात का, वो क्या था। वात की नाड़ी का सामान्य गुण बताओ क्या था। ड्राइनेस होता है सर, कूलिंग होता है और तीर होता है, और दबाने से वो रुक जाता है ऐसा। शीतल होता है, पतला होता है, लघु होता है ना, और बहुत हल्का होता है। वात अच्छा, बेसिकली और वो हवा जो एयर की क्वालिटी है ना सर, जैसे हवा की क्वालिटी मोस्टली। हाँ, एयर की क्वालिटी है। एयर की क्वालिटी है ना, एयर की क्वालिटी है। ठीक है, तो आज हम जो इसकी गति होती है ना, वो गति होती है शार्प गति। सामान्य जो इसकी गति मिलती है वो शार्प गति मिलती है। ठीक है,
और वात की जो साइट्स हैं, जो जगह है, वात मतलब कहाँ-कहाँ रहता है? तो वात का जो स्थान है, मतलब वात का स्थान कहाँ-कहाँ है? किस-किस को पता है वात का स्थान कहाँ-कहाँ है? पेट में, जॉइंट में। हुँ। वात का स्थान मैं बताता हूँ। वात का स्थान सिर और पेट का निचला हिस्सा, यानी कि पेल्विक एरिया, कोलन, थाइज़, कान, हड्डियाँ, त्वचा और बाल, ये वात के स्थान हैं। ये वात के स्थान हैं, ठीक है? तो यदि सिर में वात चला गया, अब आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि वात का स्थान क्या है, कोई कह रहा है कि मेरा पेट फूल रहा है, डकार आ रही है, कब्ज हो रही है, आपको यही नहीं पता चलेगा कि उसका मतलब ये वात का रोग है कि कफ का रोग है। नहीं समझे? रोग कौन सा है? तो वात सिर सिर में यदि वात गई तो क्या होगा? सिर दर्द, चक्कर, और अनिद्रा, टेंशन। नोट कर रहे हो क्या आप लोग? यस सर। ओके, जी सर। तो ठीक है। और निचला हिस्सा पेल्विक, पेल्विक में यदि हाँ, इसमें और क्या होगा? आपका सिर में बात जाता है तो टेंशन तो होगा ही, मतलब एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, इंसोमेनिया, माइग्रेन, इरिटेशन, फियर और ट्रिमर्स। सिर में वात का इम्बैलेंस का अर्थ है, सिर में न्यूरोथेरेपी क्या मानती है? मतलब आयुर्वेदा ने तो बोल दिया कि वात बढ़ गया, उसे स्ट्रेस आ गया, ओवरथिंकिंग हो गई, एंजाइटी आ गई, इंसोमेनिया हो गया, माइग्रेन हो गया, ठीक है, फियर, इरिटेशन, ट्यूमर्स हो गया। न्यूरोथेरेपी क्या मानती है? न्यूरोथेरेपी मानती है कि ब्रेन एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस हो गया है। अब हमें यानी कि यदि न्यूरोथेरेपी में उसका हम उपचार करेंगे तो क्या करेंगे? हम सर्वाइकल प्लेक्स जो है उसका स्टिमुलेशन करते हैं, है ना? मतलब ओवरथिंकिंग या वगैरह है तो नेक की साई वगैरह, फोर मेडुला क्लॉकवाइज, T1 T2 रामान वगैरह ये जो देते हैं, और ब्रेन का सर्कुलेशन का इम्प्रूवमेंट करते हैं।
पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड का बैलेंस करते हैं हम कि कौन सा उसमें हमें कुंडली पॉइंट देना है, कौन सा नहीं देना है। और जो ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल जो है उसको हम सही करते हैं, उसको प्रेशर देते हैं, स्कैल्प को रिलैक्स कराते हैं, क्योंकि सिर हल्का जो करते हैं वो यही तो करता है। और सोलर प्लेक्स का बैलेंस करते हैं। सोलर प्लेक्स का बैलेंस मतलब कि गैस ओनली, गैस आई और पेन का जो दर्द है उसको निकालते हैं। और बात और कहाँ जाएगी? दूसरा क्या था? लोअर एब्डोमेन, पेल्विक ग्रिडल यानी कि रिप्रोडक्टिव और नर्व रूट। जब वात यहाँ पे बढ़ती है, पेट के निचले हिस्से में वात बढ़ती है, तो मेंस्ट्रुअल पेन, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी के सिम्टम या पीसीओएस के सिम्टम, सेक्सुअल वीकनेस, यूरिन प्रॉब्लम और साइटिका। अब किसी को साइटिका हो रहा है ना, हम साइटिका के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। आयुर्वेदा की भाषा से समझें उसको कि उसका क्या बढ़ा हुआ है, वात। और अब वात के जो जो पॉइंट हैं, अब आप उसको दर्द की बजाय वात कम करने के जो जो पॉइंट हैं वो हमें करना है। ठीक है। न्यूरोथेरेपी की भाषा में बात करें तो जो लंबर का एरिया है और जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं और इंटेस्टाइन है, उसके सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। मतलब लोअर एब्डोमेन, लंबर एरिया, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के एक्सिस को और इंटेस्टाइन को ये कंट्रोल करता है। अब हमें इसका जब कंट्रोल करता है तो इन्हीं क्या, हमें इन तीन चीजों का जो प्रेशर है या उधर का सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव करना है। लंबर एरिया में जो डिकम्प्रेशन पॉइंट है, डिकम्प्रेशन पॉइंट मतलब कि जो खोलने वाले पॉइंट हैं, क्योंकि उधर क्या हो गया, मतलब प्रेशर बढ़ गया तो वाव आ गया, तो हमें खोलना है। अब जो भी खोलने वाले पॉइंट हैं वो आपको वहां पे करना है। जैसे 15 लेफ्ट मेडुला, 6 लेफ्ट स्क्वाट वगैरह। ठीक है, बंद नस खोलने का ट्रीटमेंट है ना। तो जो भी है आपको कि खोलने वाला, अभी मतलब हमने हिंट आपको दिया कि हमें खोलने वाला पॉइंट आपको करना है पहली चीज। और गोनेड्स स्टिमुलेशन का मतलब कि जो जेनेटिक ऑर्गन्स हैं, मेल फीमेल, उनका स्टिमुलेशन हमें करना है। मतलब यानी कि स्टिमुलेशन करने का मतलब है कि उधर सर्कुलेशन बढ़ाना है। तो किस से पॉइंट से बढ़ता है उधर? ओवरी पॉइंट और डब्ल्यूडी पॉइंट। ठीक है, उसके साथ आप गैसाई भी जोड़ सकते हो।
यूट्रस और प्रोस्टेट का जो बैलेंस है वो करना है आपको, उसका जो प्रेशर है उसको बैलेंस करना है। अब वो यदि उसका गड़बड़, उसमें ज़्यादा प्रेशर है या कुछ और हो रखा है प्रोस्टेट में, तो कैसे बैलेंस करते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं हम? 2 पेन 1 पॉइंट WD वगैरह देके, ठीक है? या फिर 1 WD इंटू 12 टाइम देके, या मिडिल पॉइंट पे देके या 1 WD 6 पॉइंट इंटू 6 देके, या जैसे भी आप बैलेंस कर सकते हो, जैसे उसको हमें करना है। और जो पेल्विक सर्कुलेशन है उसका इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है? उधर का ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ठीक करना है, हेपरिन वगैरह उधर का जो है वो देना है। तो इससे जो है रिजल्ट आपको मिल जाएगा। वात और कहाँ रहता है? कॉलन में रहता है। वात कॉलन में रहता है, और उस कॉलन का मतलब है कि लार्ज इंटेस्टाइन। आयुर्वेद में कॉलन को कॉलन का अर्थ लार्ज इंटेस्टाइन को माना जाता है। अब यदि वहां पे कॉलन में डिस्टरबेंस हुआ तो गैस, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, ब्लोटिंग और मेलोब्जन एब्जॉर्प्शन, ना, यानी कि कम उसका वो एब्जॉर्ब होगा। और जब कॉलन में बढ़ती है तो पूरे शरीर में वात विकृति बढ़ जाती है। अब न्यूरोथेरेपी में कॉलन जो है वैगस नर्व के द्वारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। वैगस नर्व के द्वारा ऑटोनॉमिक सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तभी तो जब गुरुजी ने लिखा है ना एक्स हेपरिन, कि सारे आप ट्रीटमेंट दे लो और फिर भी कुछ ना हो, तो अंत में एक मतलब वो दिया है हथियार कि आप एक्स हेपरिन दीजिए। एक्स हेपरिन देने से, क्योंकि वैगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं और उधर हम हेपरिन भी दे रहे हैं, तो उधर का ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है, कोलन एक्टिवेशन मतलब सही हो जाता है। कोलन का एक्टिवेशन आपको करना है। इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टालिक मूवमेंट है उसको स्टिमुलेट करना है, इंटेस्टाइन की पेरिस्टालिक मूवमेंट को बढ़ाना है। अब आपको ये देखना है कि पेरिस्टालिक मूवमेंट किससे बढ़ सकती है। ठीक है? लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, इसका अलाइनमेंट ठीक करना है। गैस रिलीज करानी है, टॉक्सिन्स क्लियर करने हैं इंटेस्टाइन के। और चौथा कहाँ पाया जाता है? थाई। थाई में यदि वात है तो जांग की पेशेंट क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा कि मतलब आयुर्वेद की यदि भाषा में बात करें तो जो थाई है वो स्ट्रेंथ को बताती है, स्ट्रेंथ की ताकत, है ना? और यदि उसमें थाई में वात है ना तो वो ये बोलेगा कि फटीग है मुझे, स्टीफनेस है मेरे पैरों में, पैर खुलते नहीं है, मुझे ऐसा लगता है पैर भारी भारी है, ऐसे दर्द करता है यहाँ से। तो इसका मतलब क्या समझना है कि उसका थाई में वात फंसी हुई है, रेस्टलेसनेस फील होगा उसको, कि उसने रेस्ट कर लिया तो भी उसको जो है रेस्ट नहीं मिल रहा है। अब न्यूरोथेरेपी में क्या करना है आपको?
उधर नीचे क्या आता है, साइटिका नर्व आती कि नहीं आती? उधर फेमरल नर्व आती है कि नहीं आती? और लोअर बॉडी का सर्कुलेशन आपको बढ़ाना है। हमें थाई का जो मतलब एरिया है उधर ब्लड को दोबारा से भेजना है। और मांसपेशियों का संतुलन करना है हमें। है ना? और थाई में एक और होता है कि जब थाई में उधर ब्लड सर्कुलेशन कम होता है ना, तो हेवीनेस, स्वेलिंग भी आती है पैरों में। पैर लेग पेन भी आता है। वेरिकोज वेन भी तभी होता है। पैरों में नमनेस भी तभी होती है जब उधर ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। तो उधर ब्लड सर्कुलेशन के लिए वसंती ट्रीटमेंट है ना? और भी पैरों पे जो दिया जाता है, काफ मसल्स घिसाई है, WD न्यूजेंस ट्रीटमेंट है, और उसमें एसिड एसिड एल्कली बैलेंस करना ही है। हाँ, और जो मतलब उधर जो हो गया वो इसका मतलब यानी कि यदि हम साइंटिफिक देखें तो जो वेनस वाल्व है वो एक्टिव करने हैं हमें। ब्लड का जो स्टेग्नेशन वो मतलब टूट जाता है, उसको ठीक करना है। और वेस्ट मेटाबॉलिक जो है वो बाहर नहीं निकलते, उसको बाहर निकालना है हमें। ठीक है? और हैमस्ट्रिंग बैलेंस करना है, यानी कि मांसपेशियों का बैलेंस करना है। ठीक है? मतलब अ, यदि हम साइंटिफिक भाषा में बात करें तो क्वाड्रिसेप्स, QUADRICEPS, क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग बैलेंस करना है। क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं जांग के सामने वाली मसल्स को क्वाड्रिसेप्स, और हैमस्ट्रिंग बोला जाता है जांग के पीछे की मसल्स को। जांग के फ्रंट मसल्स और बैक मसल्स को बैलेंस करना है। ठीक है? और ये जब अनबैलेंस होती है तब समझिए कि साइटिका या नी की प्रॉब्लम, बहुत बार ये जांग की मसल्स उधर से मतलब कोई सी भी अनबैलेंस होती है और उसको नी पेन आ जाता है या लोअर बैक पेन आ जाता है। ठीक है? हिप हिप का जो है ना अनबैलेंस हो जाता है, और हम अब नी के लिए ट्रीटमेंट देते रहते हैं और बोलते हैं या रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन हमें जानना है कि वो वास्तव में कहाँ से आ रहा है। ठीक है? और हमें साइटिका का डिकम्प्रेशन करना है। यदि ऐसा है तो, और हमें उधर जो है फेमरल आर्टरीज का जो मतलब सर्कुलेशन है वो उधर बढ़ाना है। ठीक है? और उधर सर्कुलेशन नहीं है, मतलब पैरों की तरफ, थाई की तरफ फेमरल आर्टरी में मतलब सर्कुलेशन नहीं है, तो उससे क्या होगा? आपको कैसे पता चलेगा कि उधर सर्कुलेशन है कि नहीं है? उसके जो पैर होंगे वो ठंडे होंगे, वीकनेस होगी, मसल्स उसकी स्टिफनेस होगी मसल्स में। ठीक है? कहीं चोट लगी पैर पे तो उसकी हीलिंग बहुत स्लो होती है, उसमें सेक्सुअल एनर्जी लो होती है। यदि फेमरल आर्टरी में सर्कुलेशन नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों को
वो बता देगा, ठीक है। और जो पेल्विक है ना, वो फ्रोजन पेल्विक मिलेगी, मतलब पेल्विक बोन के जो मूवमेंट है उसको उठने बैठने में दिक्कत रहेगी, है ना, इस प्रकार से उसको वो आएगा। तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई को इंक्रीज करना है, ब्लड फ्लो को बढ़ाना है, और उसके अंदर वार्म सेंसेशन लेके आनी है, यानी कि सिक्स मेडुला, ठीक है। तो ये आपको करना है। और ईयर में रहती है, कान में रहती है बात। केवल अभी तो हम उसके स्थान और उसका डिजीज और उसके बारे में जान रहे हैं, आगे और बहुत कुछ है इसमें। कान में रहती है, कान में क्या है, बात गड़बड़ हो गया तो जो है ना उसको टिनाइटिस आएगा, वर्टिगो होगा, हियरिंग इश्यूज आएंगे, फियर, नर्वसनेस, ये आएगा। अब आपको देख लो ना क्या क्या ईयर से रिलेटेड आप क्या क्या कर सकते हो उधर का, ठीक है। क्रेनियल नर्व को ठीक करना है ना, और वेस्टिबुलर सिस्टम बैलेंस करना है आपको, ठीक है। मतलब जो है क्या बोलते हैं, नेक की साई वगैरह, और जो भी कान के जो भी पॉइंट हैं और उधर के जो भी हैं, तो उसको आपको ठीक करना है। पिट वगैरह है ना, तो वो आपको सही करना है। बोन स्ट्रक्चर में, बोन में भी जो क्या होती है, वात रहती है, बोन में भी। तो उससे क्या होगा, बोन का स्ट्रक्चर, कैल्शियम और नर्व का कंडक्शन, जो नर्व का कंडक्शन है मैरो के थ्रू, बोन मैरो के थ्रू, उसमें गड़बड़ आएगी, मतलब वहां रहती है ना। और यदि ये बात बढ़ा तो वो बोलेगा पेशेंट कि हड्डियां कमजोर हो गई हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, उसमें सूखापन आ जाएगा, ओस्टियोपोरोसिस हो गया है। अब आपको क्या करना है न्यूरोथेरेपी में, इसके लिए न्यूरोथेरेपी में क्या क्या वो है, ट्रीटमेंट है, बोन मैरो प्लस कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को सुधारना है, किडनी को सही करना है, पैराथायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करना है। तो बोन की वात को आप कंट्रोल कर सकते हो। स्किन में भी वात रहती है, स्किन में वात होगी, मतलब उसमें स्किन ड्राइनेस हो जाएगी, क्रैकिंग होगी, इचिंग होगी, सेंसेशन में फर्क आ जाएगा, जैसे किसी किसी को टच करते हैं तो किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, तो सेंसेशन का डिफरेंस आ जाता है। अब आपको जो करना है वो पेरिफेरल नर्व, लीवर को डिटॉक्स करना है और लिम्फ को सर्कुलेशन करना है, पूरी बॉडी का सर्कुलेशन को बढ़ाना है। लिम्फेटिक जो ड्रेनेज है उसको तेज करना है। अब आप ये देख लेना कि पेरिफेरल नर्व कैसे स्टिमुलेट होती है, लीवर कैसे डिटॉक्स होगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे सही होगा, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे सही होगा।
फिर बालों में भी वात रहती है। बाल में वात रहती है। इससे नर्वस, मतलब बाल में वात रहने का मतलब है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ होगी, नर्वस, डाइजेस्टिव और हार्मोनल इंडिकेटर। यानी कि किसी के बाल में वात है तो उसको कहाँ गड़बड़ मिलेगी, यानी कि कौन सी जगह, उसका नर्वस सिस्टम गड़बड़ है, डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है और हार्मोनल इंडिकेटर है। तो ऐसे में उसको रोग क्या आएगा आयुर्वेद के हिसाब से, बाल झड़ेंगे, सफेद हो जाएंगे, बाल पतले हो जाएंगे, बाल दोमुहे हो जाएंगे, उसके मुंह दो होने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी लेडीज बोलती है ना कि बाल दोमुहे हो गए, तो इसका मतलब उसके बालों में क्या आ गया, वात। बाल झड़ रहे हैं, वात। बाल कम उम्र में सफेद हो रहे हैं, वात। ये जो ओल्ड एज में बाल सफेद हो जाते हैं तो मतलब बाल पक जाते हैं। क्यों पक जाते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, मतलब ये वात पित्त कफ हमारी एज के अकॉर्डिंग भी चलता है। जब छोटे होते हैं तो कफ प्रकृति के होते हैं हम, छोटे बच्चों में कफ ज्यादा मिलेगा। फिर पित्त, जवान जब होते हैं तो पित्त, और जब बड़े होते हैं तो वात। तभी तो बाल पक जाते हैं। अब ढूंढ लेना कि ये सारी समस्याएं ओल्ड एज में आती हैं कि नहीं आती, या ये प्रॉब्लम जो वात जहां जहां रहता है, या आप रिलेट करके देख लेना कि ऐसा मतलब ओल्ड एज में होता है कि नहीं होता उनके साथ, और इन इन जगहों पे प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती। इन जगहों पे प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम वो इसी वजह से आती है कि वात बढ़ रहा है और वात अपनी अपनी जगह पे इफेक्ट डाल रहा है। अब न्यूरोथेरेपी का जो रिलेशन है बालों में, वो ब्लड सर्कुलेशन से है। पहली चीज, थायराइड गड़बड़ है, पिट्यूटरी में भी गड़बड़ है, और जी लीवर में भी गड़बड़ है, कोलन में भी गड़बड़ है। 5 जगह पर गड़बड़ है। ब्लड सर्कुलेशन, थायराइड, पिट्यूटरी, लीवर और कोलन, इन 5 जगहों पर गड़बड़ है। तो अब आपको ये 5 जगह गड़बड़ है तो 5 जगह को ही ठीक करना है भाई। थायराइड पिट्यूटरी को ठीक करना है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है, और स्कैल्प में भी ब्लड स्टिमुलेशन करना है। ठीक है, लीवर को सपोर्ट करना है, गट को डिटॉक्स करना है। तो अब गट को कैसे डिटॉक्स कर सकते हो उसको देखना है आपको, कोलन को, है ना। तो ऐसे करके हम वात की इन जो 8 जगहों पर वात रहती है उसको, तो ये केवल हमने वो देखा कि कहाँ कहाँ रहती है ना, तो उसको हम सही कर सकते हैं। ठीक है, वात का जो मुख्यतः मतलब जो वो होता है ना काम, वो होता है मूवमेंट। ठीक है, अब हड्डियों में होगी तो क्या होगा, मतलब जैसे जब बढ़ेगा तो बात हमें देखो ना क्या होगा, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, कब्ज होगी, घबराहट होगी, है ना, नींद नहीं आएगी, कमजोरी, दर्द करेगा हाथ पैरों में, जोड़ों में, और वजन कम होगा,
क्योंकि हड्डियों को सुखा देगा ना, वो सुखा देगा, ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान तो जो भी ऑटिज्म बच्चे हैं वो क्या है, बात पर करते क्या है, जल्दी थक जाएंगे, ज्यादा सोच विचार करेंगे, बेचैनी होगी जब भी बढ़ जाएगा तो बात। तो ये सारी चीजें ओल्ड एज में, मतलब हम बोलते हैं ना कि जब बड़ी एज हो जाती है तब बोले कि पढ़ नहीं पाएंगे भाई, अब नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि दिमाग बूढ़ा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनका वात बढ़ गया। देखना कि बड़े आदमी को चिंता ज्यादा होती है, छोटे व्यक्ति को चिंता नहीं होती, छोटे आदमी को, छोटे बच्चे को। क्यों? छोटा बच्चा कफ प्रकृति का है, कफ कभी भी चिंता नहीं करता। और उसका क्या होगा कि वो बेचैनी रहेगी, उसकी वात बढ़ गई है। तो इन जगहों पर जो है वात रहता है और आप उसका समाधान कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमने स्थान और रोगों की बात कर ली। अब बात करते हैं वात की नाड़ी की। वात की नाड़ी, आपको एक और मैं नाम बताता हूँ। जब हम नाड़ी देखते हैं ना तो क्या था, ट्यूबुलर बोन। ट्यूबुलर बोन से कई बार नहीं मिलता तो आप एक अंगुष्ठ प्रमाण आप मात्रा ले लें। अंगुष्ठ प्रमाण का मतलब है कि जो कलाई है या जो जगह हमारी हथेली, उससे एक अंगूठे की जगह छोड़ करके और वहां पर नाड़ी देखें। तो फर्स्ट फिंगर ही आप लोग रखिए, अपनी राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को रखिए, तर्जनी उंगली को अंगुष्ठ प्रमाण जगह छोड़ के, यानी कि जो मैंने आपको ये बताया था कि वात, सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लें, कि वात कर लिया। हाँ, कल्पना जी ने किया है ना। अच्छा, कल्पना जी आंख बंद करके ये उंगली आप रखिए आराम से, शांति से, और अपनी आंखें बंद करिए, और इस नाड़ी को या उंगली के नीचे जो भी फील हो रहा है, जो महसूस हो रहा है, उसे महसूस करिए कि उंगली के किस हिस्से पर आपको महसूस हो रहा है, डिस्टल एंड पे, मिड पर, या प्रोक्सिमल एंड पे, यानी कि अंगूठे की साइड वाले सिरे पर, बीच में, या हर्ट की साइड वाले सिरे पर। ओके, प्रेमा जी ने भी किया। आंख बंद करके प्रेमा जी हमें फील करना है। मुझे मिडल में ऐसा जा लग रहा है, मिडल से। भक्ता बहादुर जी का सेंटर में ज्यादा है ना, यानी कि पित्त है उनका, अंगूष्ठ के साइड, अंगूठे के साइड में है
यानी कि वात पर के स्थान पर आपका लग रहा है। सर मेरा वात में हल्का लग रहा है, पित्त में भी थोड़ा लग रहा है, और हल्का सा कफ में, वेरी हल्का सा कफ में भी लग रहा है, थोड़ा हाँ, थोड़ा। वो कफ में तो लगेगा ना थोड़ा सा तो। थोड़ा सा। वात में है, पित्त में है। केवल फेस्ट उंगली पे टच करना है आपको, केवल फेस्ट उंगली। वात को ही फील करना है कि उसमें किस किस जगह पर आपको महसूस हो रहा है और कैसा महसूस हो रहा है। वो गति भी ढूंढनी है। सर्प गति, सांप दिख रहा है क्या? सांप नहीं दिखेगा, लेकिन सांप की तरह ऐसा दिखेगा। मिल रहा है सर, फर्स्ट वाली फिंगर में अभी ज्यादा समझ आ रहा है कि पैल्पिटेशन समझ आ रहा है। हाँ, बिल्कुल आएगा इमेजिन हेमा जी। करेंगे, हाँ ऐसे इमेजिन करेंगे सर्प का जैसा चाल है तो ऐसा ऐसा फील होता है इमेजिन करने से। हाँ, हाँ, यही तो है। यही तो यही है, तो यही तो। आपको मतलब ढूंढना है, क्योंकि जब आप अपने में ही नहीं देख पाओगे, ये सामान्य गति है, ये सामान्य गति है, और इस सामान्य गति को ही हमें देखना है। और सर वो जब हम ये पल्स चेक कर रहे हैं तो एकदम हार्ट को एकदम रिलैक्स करके ना तब करेंगे, तो अगर स्ट्रेन में हो रहा है तो फिर समझ नहीं आता सर। थोड़ा सा खुद को एकदम रिलैक्स करके रिलैक्स चेक करके करेंगे, अपने आप को रिलैक्स अपने आप करें। को रिलैक्स करें, अच्छा, अपनी हाँ ब्रीदिंग को ऐसे कंस्ट्रिक्ट करके करेंगे तो फिर वो अलग से फीलिंग आता है सर। हाँ, हाँ, ब्रीदिंग को रोकना नहीं है, रिलैक्स होके सांस को लेना है, सांस छोड़ना है। जब पेशेंट की चेक करेंगे तो पेशेंट को भी बोलें कि नॉर्मल पूरी शरीर को ढीला छोड़ दे, कहीं किसी में स्टिफनेस ना हो। उसका हाथ जब हम पकड़ते हैं तो अपने हाथ से सपोर्ट दे लें, जैसे हमारा राइट हैंड तो चेक करेगा, और अपने लेफ्ट हैंड से उसकी कोहनी को सपोर्ट दे लें और उसको बोलें कि हाथ को रिलैक्स छोड़ दो और लंबे सांस ले। मतलब वो नॉर्मल सांस ले, नॉर्मल ऐसा ना सांस ले, करे कि हाँ, वो ऐसा ना रोक दे करे कि वो सांस। रोक दे सांस। हाँ, ऐसे बोलते थे 3-4 बार नॉर्मल सांस लेके रिलैक्स इनहेल एक्सहेल हाँ, करके एकदम ढीला बिल्कुल छोड़ बिल्कुल दो। बिल्कुल, लंबे सांस लेके 4 से 6 बार या 10 बार उसको बोलो कि लंबे सांस लो, और लंबे सांस छोड़ना है और लंबे सांस लेना है। उसको रिलैक्स करा लो 10 12 1 2 मिनट। मान लो कोई पेशेंट आता है चल के, तो उसको बोलो कि बैठ जाओ भाई 5 मिनट और लंबे लंबे सांस लो, उसको रिलैक्स कर लो, और उसके बाद आप उसकी नाड़ी को देखिए। तो आप भी एक बार करिए ना, लंबे सांस लीजिए, है ना, रिलैक्स करिए अपने माइंड को और बॉडी को। 4 से 6 बार लंबे सांस लीजिए और छोड़िए, लीजिए और और फिर छोड़िए, आप चेक और करिए। फिर आप चेक करिए। करते हैं तो फिर समझ आता है, नहीं तो अपना वो हार्ट है ना चेक करते समय ऐसे ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो जाता है थोड़ा। हेमा जी, हमें पता चल हिमाजी गया हमें ना, पता हमारी चल गया ना, हमारी क्लास के जो हमारी स्टूडेंट क्लास है ना, के जो हेमा जी स्टूडेंट बेस्ट है है। ना, हिमाजी बेस्ट है। नहीं सर, बेस्ट नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ सीखने का, बहुत हाँ, अच्छा से नहीं, करूँ जो बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल अपना बेस्ट करूँ। थैंक यू सर। जी, बिल्कुल। प्रेमा जी अभी करिए ना, देखिए। जितना अपने आप को रिलैक्स कर पाएंगे, ये नॉलेज है इंटरनल, अंदर का नॉलेज है, और अंदर का नॉलेज तब हमें मिल पाता है जब हम रिलैक्स होते हैं। हाँ, प्रेमा जी, मिला आपको? हुआ आपके श्वास हुए 4 से 6 बार और फिर आपने चेक किया? हाँ जी हाँ सर।
अच्छा, जैसे अभी शांत आपने लगता क्या है, फील किया? शांत मीन्स शांत, बीच में ऐसे चलती है फिर रुकती है, ऐसा लगता है नाड़ी। उंगली के कौन से एरिया पर? मिडल और मेरे ख्याल से लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, अंदर के यानी साइड कि में, डिस्टल अंदर एंड के पे। हाँ। अच्छा, तो मिडल में है तो यानी कि आपका पित्त ज्यादा है। अच्छा। और एक और चीज आप फील करिए कि जो वात की नाड़ी जो होगी ना, उसमें सर्प ऐसा नहीं है कि आपको सांप चलता हुआ दिखाई देगा, नहीं, वो इरेगुलर दिखाई देगी आपको। एक बार मतलब जैसे एक किनारे पे दिखेगी तो दूसरी बार थोड़ी सी हल्की सी कहीं कम टच होगी, हाँ हाँ, फिर इधर टच होगी, राइट। है ना? हाँ, हाँ वैसे ही बोल रहे हो। सर और दूसरी बात जो मैंने नोटिस किया, सर दूसरी बात मैंने नोटिस किया, जैसे हम ऐसे करके अपने आप चेक करेंगे ना तो ऐसे अलग फीलिंग आएगा। आप एल्बो को सपोर्ट करके टेबल पे तब रिलैक्स ज्यादा हो पाते हैं और ज्यादा से अच्छे से कर पा रहे हैं सर। ये एल्बो को हाँ, रिलैक्स हो। हाँ, यही तो मैंने इसीलिए तो मैंने बोला ना कि पेशेंट को जब हम चेक करते हैं तो उसकी एल्बो को सपोर्ट करें, वो रिलैक्स मोड में उसको छोड़े, है ना? और एल्बो के पास से एक कूर संधि होती है, ये इसको एल्बो की ज्वाइंट जो बोलते हैं, हाँ जी। इसको कूर संधि बोलते हैं आयुर्वेदा में, मर्म चिकित्सा में। तो इसको एक बार स्टिमुलेट कर लेंगे हम, इसको थोड़ा सा हल्का सा घिसाई कर लेंगे तो आपको और अच्छे से फील होगा। कल्पना जी का हो रहा है क्या? कल्पना जी, क्या क्या कैसा रहा आपका, मतलब क्या मिला आपको? मिल रहा है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। अभी प्रेमा जी अभी कर ही रही हैं शायद, कर रहे हो अभी आप? हाँ, उसको सपोर्ट देके आप देखिए, है ना? और उसमें मतलब आपको उसको फील करना है उसको कि ना, आपको केवल और कुछ नहीं ढूंढना है, आपको केवल यही फील करना है अकेला इसी फिंगर पे कि इस पर हमें क्या क्या मिल रहा है, कैसे चल रही है नाड़ी। वो मेंढक की तरह कूद रही है, मेंढक कूदता है ना एकदम ऐसे शार्प चुभेगी, ऐसे ऊपर उछल गया और तुरंत उतर गया, तो ऐसे भी लगेगा आपको। दूसरा, उसमें आपको ऐसे सांप की तरह, मतलब ऐसे इरेगुलर, अनियमित, और वो हल्की होगी, मेंढक की तरह लगेगी ना, वो थोड़ी सी भारी लगेगी, हल्की सी, मतलब सांप वाली से यानी कि वात से थोड़ी सी भारी लगेगी, हल्की सी, कि यहाँ कुछ लगा। और जो वात की जो होगी वो हल्की आपको लगेगी नहीं, मतलब कि एकदम हाँ, भक्ता जी का, भक्ता जी मिला आपको? आपका माइक, सर कैसे मेरे वीडियो बंद हो जाता है? नहीं नहीं, आपका वीडियो तो आ रहा है। हाँ सर, मुझे एक मिनट। सर सर मुझे मिला। अब मेरा थोड़ा सा, सपोज ये जो उंगली है कभी मेरी एकदम जो सर्प गति से चलने की महसूस हो रही, और थोड़ा सा कभी नीचे की तरफ आ जाता है तो ये ज्यादा ज्यादा ये खुदकने लगता है। हम्म, जो ज्यादा फुदक रहा है वो फुदकने का गुण है मेंढक का, और सांप हल्का होगा
और थोड़ा सा शीत प्रकृति का होगा। जब आप इसका गुण भी, इसका टेम्परेचर आप फील करेंगे ना एकदम वहां जाके, बिल्कुल रेस्ट में होकर के, और तो आपको वो महसूस होगा कि जो फुदक रहा है वो हल्का सा हीट महसूस होगा, और जो वात जो होगा वो आपको हल्का सा कोल्ड महसूस होगा। हम्म, तो ये आज हमने जो जाना, ये वात का सामान्य गुण जो है, और वात केवल वात की फिंगर पे आप कैसे चेक कर सकते हो, और वात किन किन स्थानों पर रहता है, और वात का कैसे न्यूरोथेरेपी से रिलेशन है, और कैसे आप उसका ट्रीटमेंट, कुछ मैंने आपको बताया, थोड़ा आप अपनी समझ से उसको जरूर आप बढ़ाएंगे कि हाँ हम और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको इसको देखना है ना। और इसको यानी कि आपको एक और अच्छा इसमें मिल गया कि आज आप अकेला वात को ही फील करके देखो ना, वात को ही टच करके देखो ना, कहाँ क्या हो रहा है। नाड़ी को देख रहे हो किसी की, एक उंगली से देखो ना कि यार दिखाओ तो सही। बच्चे की नाड़ी देखो, बड़े की नाड़ी देखो, बीमार की देखो। और ये बता रहे थे ना हेमा जी की, मतलब अलग अलग फील हो रहा था जैसे नहाने के बाद, और वो होगा ही हेमा जी। जब भी आप एक्टिविटी करेंगे, कुछ भी आप दौड़ के आएंगे, पार्क जाके आएंगे, खाना खा के गुस्से में, सोने के समय आपको नींद आ रही है, उस टाइम पे चेक करके देखिए, तो आपको नाड़ी हर बार अलग फील होगा। और इसीलिए तो सोने के समय नहाने के बाद नहीं करना है, आप चेक करके देखिएगा। आज नहाएंगे, आज नहाते नहाएंगे, ही आप चेक नहाते करके ही आप देखिए चेक ना, करके देखिए ना, और नहाने से पहले और चेक नहाने करके से पहले देखिए। चेक करके देखिए। ठीक है, तो आपको वो अलग फील हो रहा है, दिस इज बेस्ट गुड सिम्टम। गुड सिम्टम। गुड सिम्टम यानी कि आपको दोनों चीजें सही महसूस हो रही है, आप जो फील कर पा रहे हो वो भी अच्छा फील कर पा रहे हो, उसमें डिफरेंस कर पा रहे हो। दूसरा, आपकी नाड़ी में चेंज आना चाहिए कोई भी उससे, तो वो चेंज भी आप फील कर पा रहे हो। ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है, हम वहां तक पहुंचेंगे कि खाना क्या खाया था उस बंदे ने। केला खा के आया तो कैसी नाड़ी चलेगी, वो हरी मिर्च खा के आया तो कैसी नाड़ी चलेगी। उसको परहेज था खटाई खाने का और उसने खटाई खा ली तो कैसी नाड़ी चलेगी। ये तो मात्र शुरुआत है, और हमें जाना कहाँ है, वहां तक जाना है कि यार ये बता दें कि यार इसके पेट में क्या है। लेकिन उसके लिए हमें डे बाय डे उस, मतलब ये एम मान लो कि हमें यार वहां तक पहुंचना है। और जब यदि हम वहां तक पहुंच गए ना, और किसी की नाड़ी देख करके हमने बता दिया तूने ये खाया और तेरे को ये हो गया, यहाँ ये हो गया, और यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है और हमने उसको ये बता दिया कि तेरे को लड़का है कि लड़की है, वैसे बताना नहीं है लेकिन हम सीखेंगे जरूर, क्योंकि ये इलीगल है ना। अब बताने को मतलब वो कर सकते हो कि यार पेट में ये है, बच्चा लड़का है कि लड़की है, और ये बता सकते हो इतने महीने का है। तो बताओ, ग्रेट नॉलेज है कि नहीं है। सुपर नॉलेज है, बहुत ही ज्यादा। तो वहां तक हमें जाना है, तो वहां तक जाने के लिए हमें रेगुलर इसका अभ्यास जितना आप करेंगे, आप ये नोटिस कर लेना कि डे बाय डे आपका जो टच जो होगा ना, डे बाय डे वो चेंज होता जाएगा, उसकी फील जो होगी ना वो चेंज होती जाएगी। आप चेक करके देख लेना।
आप अभी 3 दिन हमें हुए हैं इसका टच करने पे। अभी 3 दिन में आपका जो टचअप का जो सेंसेशन होगा, टच करने की जो टेक्निक होगी, फील करने की जो टेक्निक होगी, जो उसका सेंसेशन होगा वो चेंज हो चुका होगा। हर बार तीसरे दिन भी आज चेंज मिला होगा, कल भी चेंज और फर्स्ट डे में अलग। ग्रेट है सर। सुपर नॉलेज है। ठीक है जी। तो चलिए आज आपको जो है ना इस पे क्या करना है, वात की नाड़ी को आपको चेक करना है। ठीक है जी। और केवल वात की नाड़ी को ही देखिए ना, है ना। और आप दूसरा आप ये देखिए कि वात कहाँ कहाँ रहता है, तो आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट ढूंढिए। और लोगों में देखिए कि यार ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम किस एज में हो रही है और उसके और गुण क्या मिल रहे हैं। ठीक है। मैंने शायद आपको ये बोला था कि हम एक रिसर्च टीम बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट नहीं चाहिए हमें, हमें हमारे पार्टनर चाहिए जो रिसर्च कर सकें। ठीक है। तो ये रिसर्च टीम हम बना रहे हैं, तो आप करिए ना इसके ऊपर, देखिए ना कि वात कहाँ कहाँ रह रहे, तो और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। डेंड्रफ होता है कि नहीं होता बालों में, जब आप देखना उसको वात बढ़ी हुई मिलेगी, वात बढ़ी हुई मिलेगी, नेवल अनबैलेंस मिलेगी उसकी। तो ढूंढना है आपको और क्या क्या मिलता है। ठीक है। आपके पास कोई पेशेंट आता है या और कोई व्यक्ति ऐसा है मिलता है, उसको देखिए, चेक करना शुरू करिए ना, देखना शुरू करो ना आप। तो उससे दो चीजें होंगी, आपके पास पेशेंट कम है, मान लो पेशेंट नहीं आ रहा है या और कुछ है इस प्रकार का, तो जब आपसे उसे खोदना कुरेदना शुरू करेंगे तो वो पेशेंट आपको मिलेगा। हाँ यार ये इसने तो मेरे को सही बताया। अब भाई इसका समाधान, भाई समाधान तो ये हो सकता है। ठीक है। खाने पीने का भी हम चेक इसमें करेंगे कि क्या खा के, क्या नहीं खा के वात बढ़ा सकते हैं और क्या खा के कम कर सकते हैं, वो भी हम इसमें करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए आज का इस क्लास में हम इतना रखते हैं। ठीक थैंक है यू जी। सो मच सर। कल सर हम एक रखेंगे क्लास कि के सर ये थैंक यू क्लास सर। के बारे में एक चीज बता रही थी हमको। अर्ली मॉर्निंग सोचा था कहीं नींद वींद आएगी ये क्लास के टाइम पे, लेकिन इतना ये होता है सर, एक्साइटेड होते क्लास के लिए कि पहले मिस 100% ऐसे लगता है कि उठे ही ना बिल्कुल भी, हिलने का और एक भी ऊँघाई नहीं आती इधर तो। बहुत ही अच्छी है सर, बहुत ही अच्छी है। दिन भर दिमाग में वही चलता रहता है। और सर वो इसमें एक क्विज आता है ना सर, वो मैं उसको सॉल्व करती रहती हूँ जब ट्रेवल भी करूंगी, तो उससे काफी चीजें रिपीट होती रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें क्विज डाल रखा है उसमें, है ना। ये हाँ जी। हेमा जी हमने जो है ना, मतलब अभी ये मान लो 7 लोग हैं, यदि हम 7 लोगों का फीस का टोटल का कलेक्शन करें तो जो भी ऐप का जो चार्ज है ना वो उसमें पूरा नहीं होता है। यस सर डेफिनेटली सर। ऐप का चार्ज पूरा नहीं होता है ना। क्योंकि उसका जो चार्ज है वो चार्जेबल है, क्योंकि उसमें एआई भी है और उसमें बहुत सारी चीजें, आपको रिकॉर्डिंग पूरा पूरा साल भर क्या, मतलब लाइफ टाइम तक उसमें रहता है वो। आप 2 साल बाद देखेंगे तो भी आपको वहीं पे मिलेगा, 4 साल बाद देखेंगे तो भी वहीं पे मिलेगा। तो मतलब वो लेकिन हमें इसको चार्जेबल यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सस्ते में, सस्ता मजबूत टिकाऊ ऐसा बोल सकते हैं, हमें करना है। यस सर, थैंक यू सर। आपके लिए हमारे लिए बहुत ग्रेटिट्यूड है, हम आपकी बहुत ग्रेटिट्यूड है इसके लिए। थैंक यू। हमको आपने यस ऐसा सर। हमारे लिए इतना वो जल्दी उठ के इतना मेहनत भी कर रहे हैं, इतना अच्छा से बता रहे हैं कि एक आलस नाम की तो ए भी नहीं आता है सर। आलस्य का आ भी नहीं आ रहा है शरीर में, ऐसा अलर्टनेस रहती है। मुझे इतना एक्साइटमेंट बिल्कुल होता है बिल्कुल क्लास के लिए। हाँ, बिल्कुल इतना बिल्कुल अच्छी चीज है सर ये तो। मैं तो सोचती है ये तो इतना अच्छा ज्ञान है कि हमारे स्टडी सिलेबस में होना चाहिए, अवेयरनेस के लिए बल्कि। अवेयरनेस के लिए होना ही चाहिए, लेकिन है नहीं ना, क्या करें। इसलिए हमें कम से कम न्यूरोथेरेपिस्टों के बीच तो जाएं, वहां से तो शुरू करें। लेकिन हेमा जी आप हाल तो आप देख ही रहे हैं, यस सर देखा है सर। है ना। हाल तो आप देख ही रहे हैं। तो
उस हाल का क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता, है ना? तो कोई बात नहीं, हमें जो नासिक में आप लोग आ रहे हैं शायद, है ना, यहाँ से कल्याण सिंह जी तो आएंगे, उनका तो हो गया फाइनल। सर नासिक में जी हाँ, मैं 25-26 को आऊंगी, और वो 7-6 दिन का थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन भक्ता जी आएंगे पूरा। अच्छा, भक्ता जी को भेज दीजिए, मेरा थोड़ा सा ओके, ज्यादा ओके। शेड्यूल बिजी होता है ना, तो सिर्फ मैं 2 दिन 25-26 कोशिश करूंगी इनके साथ में, मैं और प्रेमा जी, शायद प्रेमा ठीक है। जी भी आएंगी, और ओके, 1-2 मेरी कोई नहीं, वहां पर भी cousin हमें लोग भी आएंगे। वो मिला, समय मिला, तो हम उस 1 घंटे में भी हमें जो है ना सबको ये फील करा देना है, और आप उसमें हमारे पार्टनर रहेंगे उसमें, कि आप सबके बीच जाइए और उसको चेक करना बताइए। तब तक हमें उस लेवल पे जरूर पहुंचना है। तब तक हाँ जी, तब तक हमको इतनी अच्छी मास्टरी हो जानी चाहिए सर, कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। हाँ, कि यहाँ पे चेक करना है और कुछ नहीं ना, तो हमें इतना जरूर हो जाना चाहिए कि इस जगह पे चेक करना है, और इस पे हमें देखो ना, इस पे ये मिल रहा है आपको। यस सर, यस सर, अभी यस सर। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना कॉन्फिडेंट आएगा, और एक्साइटमेंट रहता है दूसरे को देखने का, अरे इसको क्या हो सकता है। और हाँ, हाँ जी, और थोड़ा अब इतना हेल्थ के फील्ड में है, तो सर उनका बॉडी स्ट्रक्चर एवरीथिंग देख के थोड़ा थोड़ा तो पता चल जाता है, थोड़ा बहुत मोटी मोटी बातें। और दूसरी चीज, आपको साथ में हम क्या, कि बालों में है तो ये प्रॉब्लम है, आपको कई सारी जगह बता दी ना हमने, कि यहाँ यहाँ पे बात रहता है और ये प्रॉब्लम आती है। अब Yes, sir, आपको इससे डायग्नोज करना और आसान हो जाएगा, कि भाई आपको ऐसा भी हो रहा है क्या, ऐसा भी हो रहा है क्या, ऐसा भी हो रहा है क्या। yes तो sir, दिस yes इज sir. डायग्नोसिस पार्ट, है ना, Very और very यही useful स्ट्रोंग sir, होना बहुत ही चाहिए। useful है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप उससे क्वेश्चन आपसे, आप अब आपको देखो ना, 8 जगह मिल गई आपको, और 8 जगह में कम से कम 50 बीमारियां मिल गई आपको, और Yes sir, आप yes sir. पेशेंट से 50 क्वेश्चन कर सकते हो। अभी तक हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चनियर नहीं था हमारे पास, कि क्या क्वेश्चन पूछें उससे। अभी आज आपको 50 क्वेश्चन मिल गए कि नहीं मिल गए? Definitely और sir, definitely. थोड़ा सा और आपने वो किया, तो आप 50 से 100 कर सकते हो, नहीं 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन कर सकते हो। आईबीएस है तो आईबीएस में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और थाई और क्या क्या चीजें हो रही है, आप अपना थोड़ा सा आप चलाओगे, और पेशेंट भी थोड़ा बताएगा, तो आप उसको राइट डाउन करोगे, देखोगे, सुनोगे, तो आपको और मिल जाएगा, है ना। और उसका ट्रीटमेंट आप बहुत आसानी, इजीली आप कर पाओगे उसका। यार क्या करना है हमें, मतलब Yes, sir. समझ इतनी ब्रॉड हो जाएगी कि यार हाँ, हमें ये करना पड़ेगा भाई इसके लिए, है ना। तो जरूर आप जो है इस पे और आगे हम बढ़ेंगे इस पे। और मैं तो ये चाह रहा था कि यदि हम हमारे यहाँ, मतलब जो ग्रुप में 25-30 लोग हैं ना, वो यदि इसमें जुड़ जाएं, लेकिन वो क्या है ना, कि हालत खराब है, खस्ता हालत है, क्या करें। कोई मतलब किसी को फ्री में भी देना चाहो तो भी नहीं लेना चाहते लोग, वहां फिर वो टांग खींचने लग जाते हैं, और उसी टांग खींचने से बचने के लिए हमने पेमेंट रखा था, कि यार उससे मतलब जो है